नमस्कार। हम दिल्ली के मेहरौली में और विश्व स्मारक कुतुब मीनार पे आपका स्वागत करते हैं। ये एक धरोहर है, यूनेस्को ने जिसे धरोहर के रूप में माना है और ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली के मेहरौली में, जिसे 1199 के आसपास गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव रखी थी। ये 5 मंजिला मीनार है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार। बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई मीनार थी और उस मीनार का मुकाबला करने के लिए ये मीनार बनाने की योजना कुतुबुद्दीन ऐबक के मन में आई और यहीं से ख़ास तरह की ईंटें ला करके ये मीनार बनाई गई। आप देखते रहिए यहाँ के नज़ारे। और इस मीनार के निर्माण में जहाँ शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, वहीं उनके उत्तरवर्ती शासक इल्तुतमिश ने 3 मंजिला तक आगे इसका निर्माण करवाया और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आखिरी जो ऊपर ये कोई 72.5 मीटर की इस मीनार की ऊंचाई है और नीचे इसका व्यास ज़्यादा है और ऊपर उस तरह से कम होता गया है। ये हमारे देश की और दुनिया की एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत, एक ऐतिहासिक स्थल जहाँ पे लोग फोटोग्राफी का आनंद उठा रहे हैं। और ये मीनार भारतीय वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना पेश करती है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम की शक्ति कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार 43.2 मीटर गुना 32.9 मीटर सहन के चारों ओर दालान बने हैं, जिनमें प्रयुक्त खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। इस मस्जिद का निर्माण मामलुक वंशी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में से 1197 के बीच करवाया। मुख्य इमारत के सामने 5 विशाल मेहराबों की पंक्ति बाद में लगाई गई ताकि इसमें इस्लामी वास्तुकला की विशेषता दृष्टिगोचर हो। इन मेहराबों पर अंकित धार्मिक लेख ज्यामितिक एवं अरबी ढंग का अलंकरण है, पर इनकी गठन में हिंदू शिल्प की छाप स्पष्ट है। कालांतर में शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 36 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 ने मस्जिद का परिवर्धन किया। इनके कालों में बने मस्जिद के पूरा भागों पर अंकित ज्यामितिक अलंकरण पर विशुद्ध इस्लामी प्रभाव है। ये यहाँ कोविड-19 के जो बंदिशें थी उसके बाद ये ऐतिहासिक स्थल खोला गया, तो यहाँ पर्यटकों की, दर्शकों की एक भीड़ लगी हुई है। आप देख पा रहे हैं इसे और आपको नज़दीक से ये मीनार हम दिखाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये एक वास्तुशिल्प सौंदर्य है इसका। ये है
कुतुब मीनार का सबसे नीचे दरवाज़ा, और बहुत नक्काशी इसकी, इसमें कुछ हमें कुछ चित्र, फूल, बूटे बने हुए हैं, और कुछ अरबी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, कुछ आयतें, कुछ श्लोक। ये देखिए आप, एक हमारे भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत, वैश्विक धरोहर, यूनेस्को ने जिसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ये देखिए आप, बेहद खूबसूरत नक्काशी, ये कटिंग जिस तरह से पत्थरों की गई है, तो ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार वास्तुकला। ये इसके बिल्कुल नीचे खड़े होकर के आपको ऊपर का दृश्य दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये इसके पास में जो भवन है, ये इसका बरामदा, और ये जो पत्थर हैं, पूरे बड़े बड़े पत्थर जैसे काट करके इसके खंभे बनाए गए हैं। और ये देखिए ऊपर ये इसके पास ही पार्क है, इसके दूसरी तरफ, और उसका नज़ारा ये देखिए ये नीचे जा कर के और फिर ऊपर चढ़ती सीढ़ियाँ, और ये देखिए नज़ारा। कितनी तरह के खंभे, कितने सारे खंभे, और उस पे कलाएं, कलाकृतियाँ। ये देखिए बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भवन को, इमारत को बनाने में कितनी कला दृष्टि और कितनी मेहनत की ज़रूरत रही होगी। ये देखिए ऊपर, इसके साथ साथ ये जो भवन है, इसके ऊपर छत बिल्कुल एकदम गोलाकार, और ऊपर कुछ फूल। पर जहाज़ गुज़र रहा है, उसके कारण से शोर। और आप ये फिर से एक बार इस के पास जो ये
भवन है, बिल्डिंग है, बरामदे, सहन, और यहाँ से आप देखिए कुतुब मीनार का नज़ारा। और ये संभवतः किनकी कब्रें होंगी, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये दोबारा से पीछे से हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कुतुब मीनार। और ये देखिए कुछ खंडहर हैं, और ये एक और कब्र है। और ये स्तंभ, एक ऐतिहासिक स्तंभ, लोह स्तंभ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लोह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्रह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पूरा लेखीय दृष्टि से चौथी शताब्दी का निर्धारित किया गया है। तो चौथी शताब्दी का ये स्तंभ, जिसकी पुष्टि भी इसके आम अलग शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अभिलेख में कहा गया है कि इस स्तंभ का निर्माण चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की याद में, जिसे अब गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी के रूप में पहचाना जाता है, विष्णु पद के रूप में विख्यात पहाड़ी पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में किया गया था। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद ये संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। स्पष्ट है ये स्तंभ यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है, क्योंकि स्थल पर चौथी शताब्दी के और कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ये एक पक्की भाटीय परंपरा है कि इसे यहाँ एक तोमर राजा अनंगपाल लाया था, परंतु कहाँ से लाया था ये कोई नहीं जानता। उसे दिल्ली के बसाए जाने का भी श्रेय प्राप्त है। इस स्तंभ का आधार गुमटेदार है, जिसकी बुनियाद में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बंधे हुए हैं, और वर्तमान फर्श की सतह के नीचे छिपा हुआ भाग एक शीशे की फलक से ढका हुआ है। इस कुछ शुंडाकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 7.20 मीटर है। ये लौह स्तंभ 7.20 मीटर का और चौथी शताब्दी का बना हुआ। इस पे कुछ श्लोक बताते हैं, ये देखिए आप। ठीक है भाई, खड़े नहीं बैठने, चलो यहाँ ये लौह स्तंभ और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार 12वीं सदी के अंतिम दौर में निर्माण इसका शुरू हुआ था, और ये चौथी सदी का लौह स्तंभ। और ये आप ब्रह्मी लिपि में ये लिखा हुआ लेख आप जैसा भी हम दिखा पाएँ। और यहाँ फिर से दरवाज़ा, और एक दरवाज़े के साथ कई दरवाज़े।
ये इस जगह की सुंदरता आप निहारें। पर्यटकों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए अभी भी कुछ पत्थर रख कर के भी कुछ बनाया गया है। और ये इसका ऐतिहासिक रूप क्या रहा होगा, इसकी सुंदरता जब ये इसका निर्माण किया गया था कैसी होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ कितने ही पंछियों के बसेरे भी हैं। कबूतर यहाँ गुटरगूं करते रहते हैं। देखिए बेहद आकर्षक ऐतिहासिक स्थान। लकड़ी का रास्ता। ये बिल्कुल आराम से हमारे साथियों का दल मिल कर के हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये ऐतिहासिक स्थान, शैक्षिक महत्व का, सांस्कृतिक महत्व का स्थान देखने के लिए ये साथी हम मिल कर के पहुँचे। तो ये संभव हुआ कि ये वीडियो आप तक पहुँच पाए। साथी महेंद्र जी, गुरनाम जी, मान सिंह जी। और ये नज़ारा ये आप देखिए, हमारे साथ ये नज़ारा देखिए। जी 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 जी, ये कुतुब मीनार। नीचे लेके जाते हो अरे वाह, कुतुब मीनार और हम ये इसकी चोटी तक हाथ पहुंचाने की कोशिशें करते महेंद्र जी। क्या बात है, कीजिए कीजिए। ये चोटी पे हाथ लगा दिया है। क्या फोटो है यार, चांद भी है, क्या बात है।